आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। गुरुवार 1 जनवरी 2026 को भारत सहित पूरी दुनिया में नववर्ष हर्षोल्लास एवं भक्तिभाव के साथ मनाया गया। मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी इंदौर में भी नववर्ष के अवसर पर अनेक धार्मिक आयोजन आयोजित किए गए। इसी कड़ी में मसीही मंदिर चर्च CNI इंदौर एवं क्राइस्ट चर्च CNI में आज सुबह 6:30 बजे से संयुक्त आराधना का भव्य आयोजन किया गया। इस विशेष अवसर पर रेव जयवंत धूलिया कटारा मुख्य रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि प्रभु यीशु का जीवन प्रेम, करुणा, त्याग और क्षमा का आदर्श है, जिसे अपनाकर ही समाज में शांति और भाईचारे की स्थापना की जा सकती है। और आज नववर्ष के प्रथम दिवस हम इसका संकल्प लेना चाहिए। आराधना का संचालन रेव जयवंत धूलिया कटारा द्वारा किया गया। वहीं देश में शांति, सद्भाव और उन्नति के लिए विशेष प्रार्थना की गई। प्रार्थनाओं और भजनों के माध्यम से पूरे वातावरण में आध्यात्मिक ऊर्जा और उल्लास का संचार हुआ। इस अवसर पर समाज के सैकड़ों अनुयायी उपस्थित रहे। समाजजनों के लिए विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। सभी ने एक दूसरे को नववर्ष 2026 की शुभकामनाएं दी और प्रेम, शांति एवं सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। चर्च परिसरों को आकर्षक सजावट व रोशनी से सजाया गया, जिससे उत्सव का आनंद और भी बढ़ गया। इसमें भोज का आयोजन भी किया गया। कुल मिलाकर इंदौर में नववर्ष एक पर्व के रूप में श्रद्धा, एकता और मानवता के संदेश के साथ भव्य रूप से मनाया गया, जहाँ नए वर्ष का उल्लास हर चेहरे पर दिखाई दिया। सबसे पहले परमपिता परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि उसके अनुग्रह के द्वारा हम 2026 वर्ष में प्रवेश करने पाए। और 2026 वर्ष के लिए सारी मानव जाति के लिए परमेश्वर का यह संदेश है। बाइबल की पुस्तक यशायाह नबी किताब उसका 46 अध्याय उसके 3 और 4 पद में बाइबल इस प्रकार से कहती है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी उत्पत्ति से लेकर चलते आया हूँ। तुम्हारे परमेश्वर यहोवा तुम्हें जन्म से लेकर के चलते आया हूँ और तुम्हारे बुढ़ापे तक, तुम्हारे बाल पकने तक मैं तुम्हें उठाए रहूँगा, मैं तुम्हें चलाए रहूँगा और मैं तुम्हें छुड़ाए रहूँगा। सो यह संदेश है समस्त मानव जाति के लिए कि जीवन के सांसारिक बातों की चिंता न करते हुए अपने जीवन को ईश्वर की संगति की ओर, अध्यात्म की ओर बढ़ाएं, आत्मिक बातों में मन लगाएं। और वे सारी बातें जो समाज में बुराइयों को उत्पन्न करती है, मनुष्य के चरित्र का हनन करती है, मनुष्य को बुराइयों को ले जाती है, उन सारी बुराइयों को त्याग कर ईश्वर के भय में, उसकी संगति में बढ़ते रहें। प्रभु यीशु ने जो क्षमा का संदेश दिया, वर्तमान समय में कितना महत्वपूर्ण और सारगर साबित होता है, क्या कहना? वर्तमान समय में जो संदेश प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिया गया कि एक दूसरे को क्षमा करें, वर्तमान समय में परिस्थिति को देखते हुए उस संदेश में बने रहने की बहुत ही आवश्यकता है मसीह लोगों को। और इसी के साथ साथ समस्त देश में हर एक निवासियों को बड़े प्रेम के साथ, हर एक जाति के हों, हर एक धर्म के हों, प्रेम और भाईचारे के साथ रहने की आवश्यकता है। और यदि हम एक दूसरे को क्षमा करेंगे तो हमारा परमेश्वर भी हमारे अपराधों को, हमारी गलतियों को जो हमसे हुई है उसे क्षमा करेगा। और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूँ बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज।